नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एवं जो अभी आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम होना है, तो जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 5 एग्ज़ाम की, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, साइटोसेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर। यहाँ पर पूछा क्या है, साइटोसेंट्रीफ्यूज का यूज हम किस लिए करते हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, स्पुटम, यूरिन, CSF, ऑप्शन बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी, यानी कि साइटोसेंट्रीफ्यूज का यूज हम यूरिन एंड CSF के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी एंड सी। आगे बढ़ चलते हैं, FNAC इज टेकन फ्रॉम। FNAC का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि FNAC हम कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट लंप, नोड्यूल्स एंड ऑल ऑप्शन। तो आप सभी को पता होगा, एंड जिन लोगों ने साइटोलॉजी में ड्यूटी की है, पोस्टिंग की है, उनको पता होगा लिम्फ नोड, ब्रेस्ट लंप एंड नोड्यूल्स, इन सभी से हम FNAC करते हैं, FNAC का सैंपल लेते हैं। तो उसका सही आंसर है यहाँ पे ऑल ऑप्शन। आगे बढ़ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। यहाँ पे पूछा क्या है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी इनमें से इंक्लूडेड है, यानी कि कौन सी इसमें से एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का एग्जाम्पल है। स्पुटम, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रोंकियल ब्रशिंग, ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सफोलिएटिव होता है उसको ना एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि ब्रश के द्वारा या फिर उसको बाहर निकालना। स्पुटम, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रोंकियल ब्रशिंग, ऑल ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्र बॉडीज इज ऑब्जर्व्ड इन विच सेल। पर पूछा गया है बर्र बॉडीज हमें कहाँ पर ऑब्जर्व होती है, किस सेल में हमें दिखाई देती है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुपरफिशियल, बेसल, इंटरमीडिएट एंड पेराबसल सेल। तो फ्रेंड्स जो बर्र बॉडीज जो होती है वो इंटरमीडिएट सेल में हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बर्र बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इन इंटरमीडिएट सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछ लें या फिर आगे भी इसमें से पूछे गए हैं। एंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी इज। पूछा गया है हिस्टोपैथोलॉजी की मोस्ट कॉमन स्टेन कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा H एंड E स्टेन, यानी कि हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन इज द मोस्ट कॉमनली स्टेन होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, फॉर अर्जेंट बायोप्सी विच माइक्रोटोम इज यूज्ड। पूछा गया है अर्जेंट बायोप्सी की स्टडी के लिए कौन से माइक्रोटोम का यूज करते हैं। तो ये सभी आपके माइक्रोटोम है, टाइप ऑफ माइक्रोटोम, बेस सेलेज, रोटरी माइक्रोटोम, स्लाइडिंग एंड क्रायोस्टेट। तो अर्जेंट बायोप्सी के लिए हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडिया। पूछा गया है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडिया कौन सा है। हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन, पैराफिनिपिक्स, सेलोइडेन, रेसिन एंड जेलेटिन। जब हम एम्बेडिंग यानी कि ब्लॉक मेकिंग करते हैं तो जो एम्बेडिंग मीडिया होता है वो पैराफिन वैक्स होता है और यही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये सभी एम्बेडिंग मीडिया, लेकिन पैराफिन वैक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यूज भी किया होगा, देखा भी होगा, पैराफिन वैक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं, द मोस्ट कॉमन क्लियरिंग एजेंट यूज्ड एमोंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन यूज होने वाला क्लियरिंग एजेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, जाइलिन, टोल्यूइन। तो सभी को पता होगा जाइलिन एक ऐसा क्लियरिंग एजेंट है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो कि आपके एल्कोहल को टिश्यू से रिमूव करता है। कौन, जाइलिन। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड इज। यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड कौन सा है। डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड वह होता है जो कि टिश्यू से कैल्शियम यानी कि बोन को सॉफ्ट करता है, कैल्शियम को रिमूव करता है, जिससे जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसमें कौन सा हम यूज करते हैं, 10% नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, EDTA है या फिर आयन एक्सचेंज। तो जो 10% नाइट्रिक एसिड है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट
इसका सही आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं। फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम सच एज फॉस्फेट्स एंड लाइपेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव इज। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव पूछा गया है किसके लिए? डेमोस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम जैसे कि फॉस्फेट एंड लाइपेज के डेमोस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉलिक एसिड एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो एंजाइम के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव है वो है एसीटोन, तो उसका सही आंसर है एसीटोन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। द टिश्यू टेकन फॉर डायग्नोसिस फ्रॉम द लिविंग बॉडी इज। यहाँ पूछा गया द टिश्यू टेकन फॉर डायग्नोसिस फ्रॉम द लिविंग बॉडी, यहाँ पर लिविंग बॉडी पूछा गया है तो उसका सही आंसर है बायोप्सी। एंड यहाँ पूछा गया डेड बॉडी यानी कि मरे हुए व्यक्ति का बायोप्सी करना, बायोप्सी के लिए सैंपल लेना, उसका निर्धारण करना तो कहलाता है ऑटोप्सी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बायोप्सी। आगे बढ़ चलते हैं। फिक्सेटिव प्रिवेंट द सेल फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे पूछा गया जो फिक्सेटिव होते हैं उसका प्रिवेंट द सेल फ्रॉम यानी कि जो सेल को किस तरह से प्रिवेंट करता है या फिर सेल को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। फिक्सेटिव का यहाँ पे जो मेन एम होता है, मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या है? तो ऑटोलिसिस, पुट्रीफेक्शन, दोनों, नन। तो ऑटोलिसिस यानी कि उसको सड़ने से बचाना, मरने से बचाना जो टिश्यू रहते हैं, एंड पुट्रीफेक्शन सड़ने गलने से बचाने प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, एंड डेड होने से बचाता है, उसको सड़ने में गलने से बचाता है। ठीक है, तो फिक्सेटिव का जो सिद्धांत है वो टिश्यू को सॉफ्ट रखता है एवं जो लिविंग बॉडी में रहता है सेम टू सेम उसको एज इट इज रखता है। तो उसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ चलते हैं। इन एफएनएसी अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड फॉर, पूछा गया है एफएनएसी में फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में अल्ट्रासोनोग्राफी हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की। यहाँ पर पूछा गया है एब्डोमिनल एस्पिरेशन के लिए, थोरेसिक लेसन के लिए, बोन लेसन्स के लिए एंड ऑल ऑप्शन। तो आप सभी को पता होगा कि जब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हम करते हैं एब्डोमिनल एस्पिरेशन करना रहता है हमको, कोई है ना, एब्डोमिनल का एस्पिरेशन लेना है तो सोनोग्राफी से देखकर ही हम एफएनएसी करते हैं। ठीक है, तो ये सोनोग्राफी रूम में ही एफएनएसी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एब्डोमिनल एस्पिरेशन के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है इन एफएनएसी द निडल थिकनेस इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ, पूछा गया है इन एफएनएसी द निडल थिकनेस यानी कि जो एफएनएसी हम करते हैं जिस निडल से उसका थिकनेस कितना होता है, नॉर्मल रेंज पूछा गया है यूजुअली। तो जो उसकी रेंज है, जो थिकनेस की जो रेंज है वो है 0.5 से 0.9 mm। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा गया है तो आगे भी हो सकता है पूछ लें। आगे देख लेते हैं। विच स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। यहाँ पर पूछा गया है विच स्पेसिमेन इज कलेक्टेड, हम किस स्पेसिमेन का कलेक्टेड करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के लिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन, स्पुटम, पेरिकार्डियल, सैलाइवा, यूरिन। आप सभी को पता होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के लिए अब स्पुटम का कलेक्शन करते हैं तो इसका सही आंसर है स्पुटम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। सेक्स क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, स्किन, ब्लड, ब्यूकल मुकोसा एंड ऑल ऑप्शन। पूछा गया है जो सेक्स क्रोमेटिन होते हैं वो प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ यानी कि किस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्किन में, ब्लड की सेल्स में, बुक्कल मुकोसा या फिर ऑल ऑप्शन। तो उसका सही आंसर सेक्स क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन बुक्कल मुकोसा में प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। सेक्स क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन अबाउट विच % सेल्स फ्रॉम द फीमेल, यानी कि पूछा गया है फीमेल में सेक्स क्रोमेटिन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10%, 20% एंड 40%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30% इज द राइट आंसर। ठीक है, सेक्स क्रोमेटिन फीमेल्स में 30% प्रेजेंट होते हैं। आगे देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम पेप स्टेन विच स्टेन इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ हार्मोनल फंक्शन। यहाँ पर पूछा गया है पेप स्टेन के अलावा किस स्टेन का यूज हार्मोनल फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन,
पासस्टेन, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड मेथड एंड सॉरस्टेन एंड स्किप रिएक्शन। तो इसके जो सही आंसर है वो है सॉरस्टेन। हार्मोनल फंक्शन के लिए हम सॉरस्टेन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलम इन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन एक्ट एज पर पूछा गया है, जो हम एलम इन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन का जो स्टेन का यूज करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, उसका एक्ट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए करते हैं, मोर्डेंट के लिए करते हैं, ब्लोरिंग एजेंट के लिए करते हैं, या फिर एसिडिफाइंग एजेंट के लिए करते हैं। तो एलम इन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन में, जो हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन में एलम का यूज होता है मोर्डेंट का काम करना। ठीक है, हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन जो स्टेनिंग है उसमें एलम जो होता है पोटेशियम एलम, उसमें हम जो मोर्डेंट का कार्य करता है। तो उसके जो सही आंसर है वो है मोर्डेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस स्टेन विच कलर इन पेप स्टेन तो पूछा गया है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस पेप स्टेनिंग में हमें किस कलर का दिखाई देता है। जब हम पेप स्टेन करते हैं तो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस हमें किस कलर में दिखाई देता है। 4 ऑप्शन, ग्रे ग्रीन, पेल रेड, येलोविश ग्रीन, डार्क ब्लू। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रे ग्रीन कलर का हमें ट्राइकोमोनास वेजिनालिस दिखाई देते हैं, शो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन इन गायनीसाइटोलॉजी। तो पता होगा कि गायनोसाइटोलॉजी में यानी कि गायनिक में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो स्टेन है वो है पेपिनेकोलू स्टेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एरोसोल स्प्रे फिक्सेटिव विच इज यूज्ड इन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। अब पूछा गया है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के दौरान जब हम एरोसोल स्प्रे का यूज करते हैं फिक्सेटिव के तौर पे, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, एल्कोहल, वैक्स, एसीटोन, या फिर बोथ ए एंड बी यानी कि एल्कोहल एंड वैक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है एल्कोहल एंड वैक्स। दोनों का उपयोग एरोसोल स्प्रे फिक्सेटिव में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बोथ ए एंड बी। ठीक है, वैक्स का भी उपयोग होता है एंड एल्कोहल का तो होता ही है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ चलते हैं, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर थिन सेक्शन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी। पर पूछा गया है, इसमें से किस स्टेन का यूज किया जाता है, किसमें, थिन सेक्शन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, टोल्यूडीन, लीड स्टेन, पेप स्टेन एंड पास स्टेन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर लीड स्टेन का उपयोग किया जाता है थिन सेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में थिन सेक्शन के लिए लीड स्टेन का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल इज वेल प्रिजर्व्ड इन पैराफॉर्मल्डिहाइड ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव। अब पूछा गया है, किस सेल के लिए वेल प्रिजर्व्ड यानी कि सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन है, किसमें, पैराफॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव में कौन सी सेल सबसे अच्छी प्रिजर्व होती है। 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, लिपिड, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर डीएनए। तो उसके जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द राइट आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे अच्छे प्रिजर्व होते हैं किसमें, पैराफॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेटिव में। तो ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है, विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस टिश्यू। पूछा गया है, विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस टिश्यू, यानी कि सेंट्रल नर्वस टिश्यू के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। फॉर्मेलिन, हेलिज फ्लूइड, 10% बफर्ड फॉर्मल सलाइन एंड जेंकर्स फ्लूइड। तो उसका सही आंसर है 10% बफर्ड फॉर्मल सलाइन का यूज सेंट्रल नर्वस टिश्यू के लिए फिक्सेटिव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं, एज ए सिंपल फिक्सेटिव एथाइल एल्कोहल इज यूज्ड इन विच % कंसंट्रेशन। पूछा गया है, सिंपल फिक्सेटिव में इथाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है तो कितना परसेंटेज कंसंट्रेशन का होता है। तो उसका सही आंसर है 70 से 100% कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है सिंपल फिक्सेटिव में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेन यूज्ड फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट ट्रिपनोसोमा
लीशमैनिया टॉक्सोप्लाज्मा इन टिश्यू स्पेसिमेन एज। पूछा गया है किस इन सभी के निर्धारण के लिए हम किस स्टेन का यूज करते हैं। अब देख लें का मलेरियल पैरासाइट, टेपनोसोमा, लीशमैनिया डोनोवेनिया, टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, इन सभी के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं, जिम्सा, लीशमैन दोनों या फिर अल्बर्ट स्टेन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है जिम्सा एंड लीशमैन दोनों स्टेन का यूज हम इन सभी में करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Which special stain is used for the demonstration of calcium salts in tissue? पूछा गया है किस स्टेन का यूज किया जाता है कैल्शियम सॉल्ट्स के डेमोस्ट्रेशन के लिए इन टिश्यू में। तो 4 ऑप्शन, बॉन कोसा मेथड, एलिजेरिन रेड एस, बोथ ए एंड बी एंड एस्किमोस मेथड। तो उसका जो सही आंसर है बॉन कोसाज मेथड एंड एलिजेरिन रेड एस दोनों का उपयोग किया जाता है कैल्शियम सॉल्ट्स के डेमोस्ट्रेशन है कि इसको स्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी।